कल्पना करो कि कल सुबह तुम स्कूल पहुंचते हो और हमेशा की तरह कॉरिडोर से गुजरते हो। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जो लोग कभी तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं थे, आज वही लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे बारे में आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे पास आने का मौका ढूंढ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुमने अपना चेहरा नहीं बदला, ना नए कपड़े पहने, ना कोई महंगा फ़ोन खरीदा। फिर आखिर ऐसा क्या बदल गया? सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबसे अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्यों क्लास में उनके आते ही माहौल बदल जाता है? क्यों टीचर भी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं? क्यों दोस्त खुद उनके आसपास रहना चाहते हैं? और क्यों कुछ लोग पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म कर देते हैं लेकिन कोई उन्हें याद तक नहीं रखता? अगर तुम सोचते हो कि इसका जवाब अच्छी शक्ल है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आज मैं तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो लोगों की नज़रों में तुम्हारी वैल्यू बदल सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुम सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने आए हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि आधा ज्ञान इंसान को स्मार्ट नहीं बनाता। आधा ज्ञान इंसान को अजीब बना देता है, और स्कूल में अजीब दिखने वाला इंसान सबसे पहले रिजेक्ट होता है। लेकिन अगर तुम आखिर तक रुके तो आखिरी में मैं तुम्हें एक ऐसा माइंड ट्रिगर बताऊंगा जिसे समझने के बाद लोग बिना वजह तुम्हें याद करने लगेंगे। और यही फ़र्क होता है नोटिस होने और याद रखे जाने में। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर पूरी स्कूल लाइफ निकालना चाहते हो, या फिर ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी मौजूदगी खुद एक इम्प्रेशन बन जाए? अगर दूसरा जवाब है तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला बदलाव बाहर नहीं अंदर शुरू होता है। सबसे पहली गलती जो लगभग हर स्टूडेंट करता है वह है खुद को बहुत आसान बना देना। आज के समय में हर कोई हर वक्त उपलब्ध है। मैसेज आया, तुरंत जवाब, किसी ने बुलाया, तुरंत पहुंच गए, किसी ने मदद मांगी, तुरंत तैयार। शुरुआत में यह अच्छी आदत लगती है, लेकिन इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जो चीज़ हमेशा मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा अच्छे होने के बाद भी कभी खास नहीं बन पाते। उनकी मौजूदगी इतनी कॉमन हो जाती है कि लोग उन्हें नोटिस करना ही छोड़ देते हैं। यहीं से शुरू होता है पहला साइकोलॉजिकल सीक्रेट। बाकी लोग तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि तुम्हारा समय हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी लाइफ को इतना ज़रूरी बना लेना कि तुम्हारा हर मिनट किसी मकसद पर खर्च हो। जब इंसान अपने गोल्स में बिजी होता है तब उसके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी पैदा होती है, और वही एनर्जी बिना कुछ कहे लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती है। उसके बाद जो होता है वह ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट पहली बार गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों का ध्यान पाने के लिए ज़्यादा बोलना ज़रूरी है, हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी है, हर किसी को खुश रखना ज़रूरी है। लेकिन असली गेम इसका बिल्कुल उल्टा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उन लोगों को ज़्यादा याद रखता है जो हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। कभी गौर करना, क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जो बिना वजह ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब भी बोलता है पूरी क्लास सुनती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसकी आवाज़ सबसे तेज़ होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शब्दों की कीमत होती है। जब तुम हर छोटी बात पर अपनी राय देने लगते हो, हर जोक पर सबसे पहले हंसते हो, हर डिस्कशन में बीच में कूद जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी आम लगने लगती है। लेकिन जब तुम सही समय पर सही बात करते हो तो वही बात लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड प्रेजेंस। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, बस उतना जितना तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। अब इसका दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा पावरफुल है। मान लो तुम किसी ग्रुप में खड़े हो, हर कोई बोल रहा है। अगर तुम भी बिना सोचे बोलना शुरू कर दोगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पहले सबको ध्यान से सुनो, फिर एक ऐसी बात कहो जो सबसे अलग हो, तो लोगों का ध्यान अपने आप तुम्हारी तरफ जाएगा। क्योंकि इंसानी दिमाग नई और अलग चीज़ों पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। यही वजह है कि समझदार लोग बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वो पहले लोगों को पढ़ते हैं, फिर जवाब देते हैं, और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। अब यहाँ एक और सीक्रेट छिपा है। लोग सिर्फ तुम्हारे शब्द याद नहीं रखते, लोग ये भी याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अगर हर बार तुम शिकायत करते हो, नेगेटिव बातें करते हो, या सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सुनाते हो, तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास उन्हें शांति महसूस होती है, कॉन्फिडेंस महसूस होता है, और हल्की सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, तो बिना वजह भी लोग तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे। यही वजह है कि असली अट्रैक्शन चेहरे से नहीं, फीलिंग से पैदा होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर कोई तुम्हें पहले से इग्नोर करता है
अगर पूरी क्लास में तुम्हारी कोई खास पहचान नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यहीं से शुरू होता है अगला साइकोलॉजिकल हैक, और यही हैक सबसे तेज़ी से किसी की इमेज बदल सकता है। अब ध्यान से समझो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें तो सबसे पहले तुम्हें खुद को देखने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम हर समय झुके हुए चलते हो, धीरे बोलते हो, हर बात पर हिचकिचाते हो, तो सामने वाला बिना कुछ सोचे यह मान लेता है कि शायद तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, और इंसानी दिमाग कुछ ही सेकंड में सामने वाले के बारे में राय बना लेता है। यही कारण है कि पहली छाप इतनी ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। शुरुआत होती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। जब तुम चलते हो तो ऐसा मत चलो जैसे कहीं छिपना चाहते हो। आराम से चलो, सीधा चलो, बिना जल्दबाजी के चलो, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसे अपनी मौजूदगी साबित करने की जल्दी नहीं होती। अब बात करते हैं आँखों की। आँखें इंसान की सबसे ताकतवर भाषा होती है। जब कोई तुमसे बात करे तो बार बार नज़रें मत चुराओ। कुछ सेकंड तक आराम से उसकी तरफ देखो, फिर नेचुरल तरीके से नज़र हटाओ। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम बातचीत में पूरी तरह मौजूद हो। लेकिन लगातार घूरना भी गलत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और अजीब व्यवहार के बीच बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। अब आते हैं आवाज़ पर। बहुत से स्टूडेंट ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। उन्हें लगता है कि तेज़ आवाज़ का मतलब कॉन्फिडेंस है, जबकि सच इसका उल्टा है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखता है। वह हर शब्द साफ बोलता है, जल्दी जल्दी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि लोग उसकी बात सुनेंगे। अब एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तुम किसी से बात करते हो तो सिर्फ अपने जवाब के बारे में मत सोचो, सामने वाले की बात को सच में सुनो। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और जो इंसान ध्यान से सुनता है वह बिना कोशिश किए लोगों का भरोसा जीत लेता है। यहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। लेकिन अभी भी एक बड़ी गलती बाकी है जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट की पूरी इमेज खराब कर देती है। वह गलती इतनी आम है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वह हर दिन उसे दोहरा रहे हैं। और अगर तुमने उसे आज नहीं रोका तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तुम्हें सीरियस लेना शुरू नहीं करेंगे। आगे जो आने वाला है वही तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का लेवल बदल सकता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसे कॉन्फिडेंस समझते हैं। वह हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हर समय अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग इस व्यवहार को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जब किसी को महसूस होने लगता है कि तुम उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ज़रूरत हमेशा उसी को होती है जो पीछा कर रहा होता है। याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, और उसकी शुरुआत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। अगर तुम खुद अपनी बातों की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे क्यों करेंगे? अगर तुम हर बार अपना फैसला बदल दोगे तो लोग तुम्हें कभी मजबूत इंसान नहीं मानेंगे। इसीलिए अपनी बात पर टिकना सीखो, लेकिन जिद्दी मत बनो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समझदार इंसान सही बात सुनकर बदलता है, और कमज़ोर इंसान लोगों को खुश करने के लिए बदलता है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक समझो। लोग उन इंसानों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके पास अपनी एक अलग पहचान होती है। ज़रूरी नहीं कि तुम क्लास के टॉपर हो, ज़रूरी नहीं कि तुम सबसे अमीर हो, लेकिन किसी एक चीज़ में इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें उसी वजह से याद रखें। हो सकता है तुम शानदार स्पीकर हो सकता है तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो सकता है तुम स्पोर्ट्स में बेहतरीन हो, या फिर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अलग हो। जब तुम्हारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है तो लोगों के दिमाग में तुम्हारे लिए एक अलग जगह बन जाती है। यही वजह है कि भीड़ में वही इंसान चमकता है जो किसी एक चीज़ में लगातार बेहतर होता रहता है। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट छिपा है, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्कूल में सबसे ज़्यादा आकर्षक वही स्टूडेंट लगता है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक गलती बाकी है, एक ऐसी गलती जो कई बार अच्छे रिश्ते बनने से पहले ही खत्म कर देती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोगों का तुम्हें देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अब उस गलती की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को पीछे रोकती है, और यह गलती इतनी आम है कि शायद तुम भी इसे हर दिन दोहराते हो। वह गलती है ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करना। जब इंसान हर समय चाहता है कि लोग उसे पसंद करें तो वह धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगता है। वह हर किसी के हिसाब से बदलने लगता है, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने लगता है, और आखिर में लोग उसे नोटिस करना ही बंद कर देते हैं।
क्योंकि जो इंसान खुद की कोई पहचान नहीं रखता उसे दुनिया भी कोई पहचान नहीं देती। अब एक सवाल सोचो, क्या तुम ऐसे इंसान पर भरोसा करोगे जो हर 5 मिनट में अपनी बात बदल देता है? शायद नहीं, तो फिर दूसरे क्यों करेंगे? याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब सबसे ज़्यादा बोलना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी वैल्यू जानना। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तब तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। अब एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट समझो। अगली बार जब तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े हो तो हर समय बोलने की कोशिश मत करना। पहले सुनो, फिर सोचो और आखिर में सिर्फ वही बोलो जो सच में ज़रूरी हो। तुम खुद महसूस करोगे कि लोग तुम्हारी बात पहले से ज़्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, क्योंकि कम शब्दों की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। अब आते हैं एक और पावरफुल पॉइंट पर। लोग सिर्फ तुम्हारे चेहरे को याद नहीं रखते, लोग तुम्हारी एनर्जी को याद रखते हैं। अगर तुम हर समय शिकायत करते हो, हर बात में बहाना ढूंढते हो, हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हो, तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है, अगर मुश्किल समय में भी तुम खुद को संभाल लेते हो, अगर तुम्हारे चेहरे पर बिना वजह घबराहट नहीं होती, तो लोग तुम्हें मजबूत इंसान मानने लगते हैं। और मजबूत लोगों की तरफ लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ बाहरी चीज़ों की बात की है। अब समय आ गया है उस अंदरूनी बदलाव का जो किसी भी स्टूडेंट को भीड़ से निकालकर सबसे अलग बना सकता है। और यही अगला सीक्रेट पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा होने वाला है। अब तक जितनी भी बातें तुमने सुनी, अगर उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो अगले कुछ दिनों में तुम सब भूल जाओगे। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कुछ देर के लिए जोश आता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं, वह सिर्फ जानकारी नहीं लेते, वह एक नई पहचान बनाते हैं। यहीं से शुरू होता है असली गेम, खुद को ऐसा इंसान बनाना जिसे देखकर लोग कहें इसमें कुछ अलग है। लेकिन वह अलग क्या है? उसका जवाब किसी कपड़े में नहीं है, किसी हेयर स्टाइल में नहीं है, किसी महंगे फ़ोन में भी नहीं है। उसका जवाब है तुम्हारी आदतें। हर दिन तुम जो छोटे छोटे फैसले लेते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अगर हर सुबह तुम लेट उठते हो, हर काम को टालते हो, हर मुश्किल से बचते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी यही मान लेता है कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने ही दिमाग को हराना शुरू कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगे। क्लास में एक सवाल पूछो, स्टेज पर बोलने का मौका मिले तो मना मत करो, नई स्किल सीखो, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करो। क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को एक नया मैसेज देती है कि तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। और यही मैसेज धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल देता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, लोग तुम्हारी बातों से कम तुम्हारी आदतों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर तुम हमेशा समय पर आते हो, अपना वादा निभाते हो, अपना काम पूरा करते हो, तो बिना कुछ कहे लोग तुम्हें भरोसेमंद मानने लगते हैं। और भरोसा हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। अब सोचो, अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस भी हो, अच्छी कम्युनिकेशन भी हो और भरोसा भी हो, तो क्या उसे लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। लोग खुद उसके पास आना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी एक आखिरी सीक्रेट बाकी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो तय करता है कि लोग तुम्हें कुछ मिनट याद रखेंगे या कई सालों तक नहीं भूल पाएंगे। और यही पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अब समय आ गया है उस आखिरी सीक्रेट का, जिसका इंतज़ार तुम शुरू से कर रहे थे। इसे समझने के बाद शायद तुम लोगों को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे। इसका नाम है इमोशनल इम्प्रिंट सुनने में। ये शब्द कठिन लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों से मिलता है, लेकिन उसे याद सिर्फ वही लोग रहते हैं जिन्होंने उसके अंदर कोई मजबूत एहसास पैदा किया। यही वजह है कि कुछ लोग सालों बाद भी याद रहते हैं और कुछ लोग अगले ही दिन भूल जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो उन्हें सिर्फ अपनी शक्ल मत याद रहने दो, उन्हें अपने साथ बिताया हुआ एहसास याद रहने दो। जब कोई तुमसे बात करे तो उसे महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सच में सुनी गई। जब कोई मुश्किल में हो तो सिर्फ सलाह मत दो, पहले उसे समझो। जब कोई अपनी छोटी सी सफलता बताए तो दिल से उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। ऐसे पल इंसान के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अब एक और बात, कभी भी हर किसी से एक जैसा व्यवहार मत करो। जो इंसान तुम्हारी इज्जत करता है उसे अपना समय दो। जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है उससे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि अपनी सीमाएं तय करना भी कॉन्फिडेंस की निशानी है। याद रखो, अट्रैक्टिव बनने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करे। असली जीत तब होती है जब सही लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगते हैं और गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं। आज से किसी के पीछे भागना बंद करो, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। हर दिन थोड़ा ज़्यादा सीखो,
थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा फिट बनो, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनो, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस खुद पर होता है तब लोगों का फोकस अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। तुम किसी का ध्यान नहीं मांगोगे, फिर भी लोग तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। अगर तुमने आज की इस वीडियो से एक भी बात सीखी है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, आज से अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू करो, क्योंकि अगले कुछ साल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करें तो सबसे पहले खुद अपनी वैल्यू पहचानो, बाकी दुनिया धीरे धीरे तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। अगर तुम तैयार हो खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने के लिए तो कमेंट में लिखो आई एम मैग्नेटिक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही दमदार साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहो और याद रखो, जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे एक दिन पूरी दुनिया नोटिस करती है।